केएमसी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में शदीद बदइंतजामी देखने में आ रही है और फंड्स कम होने के बावजूद शायद चेक जारी कर दिए गए हैं, जिससे पेंशनर मुख्तलिफ जगहों पर परेशान हैं और चेक लेके फिर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है। केएमसी रिटायर एम्प्लॉयज एक्शन कमेटी के कन्वीनर डॉक्टर सईद अख्तर ने अपने एक बयान में हक़ाइक़ बयान करते हुए कहा कि महकमे में 4 अफसरान की पोस्ट खाली होने की वजह से महकमा शदीद दबाव का शिकार है और फाइनेंशियल एडवाइजर बैरूनी दबाव में आकर काम कर रहे हैं। मेरिट की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, मनपसंद लोगों को अदायगियां की जा रही हैं, जिसकी वजह से पेंशनर में शदीद इश्तियाल और गम और गुस्सा पाया जाता है। डॉक्टर सईद अख्तर ने मजीद कहा कि केएमसी के मुलाजमीन जहाँ परेशानी का शिकार है, वहीं पर फाइनेंस डिपार्टमेंट शदीद बदइंतजामी और बदनज़मी का शिकार दिखाई देता है, जिसका वाज़ेह सबूत इस बात से लगाया जा सकता है कि केएमसी के अकाउंट में नाकाफ़ी रकम होने के बावजूद भी ज़ायद मालियत के चेक जारी कर दिए गए जो बाउंस हो गए और पेंशनर दाएं बाएं घूम रहे हैं। ये क्या कौन सा महकमा है, ये क्या हो रहा है? हैरान कुन तौर पर महकमा फाइनेंस में सीनियर डायरेक्टर फाइनेंस और अकाउंट, डायरेक्टर रेवेन्यू, डायरेक्टर एडमिन फाइनेंस और डायरेक्टर कंप्यूटर फाइनेंस जैसी इंतहाई ज़रूरी पोस्टों का खाली होना पहले ही केएमसी पेंशनर को इनकी 2019 और 2020 की बढ़ी हुई पेंशन देने से भी कासिर रहा है और अब बदइंतजामी अपने उरूज पे पहुंच चुकी है और रिटायर मुलाजमीन की चीखें निकली हुई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर कराची का चार्ज लेने के बाद ताहाल केएमसी के करप्ट माफिया के खिलाफ ना तो कार्रवाई कर सके हैं, ना पर इनको सीधी लाइन पे लाने में कामयाब हो सके हैं। अभी फ़िलहाल वो इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो जो करें उनको सिंध हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है और यकीनी तौर पर वो कामयाबी भी हासिल कर लेंगे। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो रिटायर मुलाजमीन जिनके चूल्हे बंद हो चुके हैं और गुज़िश्ता 5 सालों से मारे मारे फिर रहे हैं, उनकी तरफ ज़रूर देखेंगे। अजीज़ आरिफ, KBS बलियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बलियाती न्यूज़।